परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए आज के लघु संदेश में आप सभी का स्वागत है। आज हम मनन करेंगे दूसरे कोरिन्थियों की किताब उसके 4 अध्याय उसके 2 वाक्य को। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य के मार्ग को प्रकट करके परमेश्वर के हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। इस अनुग्रहित वाक्य को जो प्रभु ने हमें मनन करने के लिए दिया है वो है, सत्य तुझ में प्रकट होने पाए। प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थ की सभा के लिए इन वाक्यों में एक विशेष पद का इस्तेमाल किया है, सत्य को प्रकट करने की वजह से। इसमें यहां हम देखते हैं कि प्रभु के दास के जीवन में कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है, कुछ भी ऐसा रहस्य नहीं है, या फिर वो समाज के लिए दोहरा व्यक्तित्व वाला पुरुष नहीं है। उसका जीवन अच्छे काम का जीवन है। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर के रूप समान है, उसी प्रकार से यूहन्ना का सुसमाचार 14वें अध्याय का 7वां वाक्य कहता है, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। जिस प्रकार से मसीह को जिसने देखा उसने पिता को देखा है, उसी प्रकार से पूरे विश्वास से यहां पर प्रेरित पौलुस कहता है कि अपने जीवन के द्वारा उन्होंने मसीह को प्रकट किया है। उन्होंने अपने जीवन के द्वारा मसीह के संदेश को प्रकट किया है। प्रियजनों, आज हमारे जीवन से क्या प्रकट होना चाहिए उसके बारे में दूसरे कोरिन्थियों की किताब 4 अध्याय के ही 4, 5वें और 6वें वाक्यों में बताया गया है। 4 बातों के बारे में हम गौर करें तो पहला, क्रिस्तु यीशु परमेश्वर है, यह सत्य हमें सबको प्रकट करना है। मसीह ही परमेश्वर है, यह हमें सबको बताना है। दूसरा, मसीह का सुसमाचार हमारे द्वारा प्रकट होना चाहिए, उसका शुभ संदेश हमारे द्वारा लोगों पे पहुंचना चाहिए। तीसरा, यीशु क्रिस्तु के द्वारा हम लोग औरों के जीवन में दास और दासियां हैं, यह प्रकट होना चाहिए। हम औरों के लिए एक सेवक समान हैं, यह बात प्रकट होनी चाहिए। चौथा, हमारे हृदय में जो चमक यीशु मसीह के चेहरे पर परमेश्वर के तेजस की समझ की चमक हमारे ऊपर भी प्रकट होनी चाहिए। अगर ये सत्य हमारे जीवन के द्वारा प्रकट नहीं होता है तो उसका कारण क्या है, ये भी इसी अध्याय में बताया गया है। चौथा वाक्य देखें तो वो कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना पहुंचे। प्रियजनों, हम यहां सीखते हैं कि अगर परमेश्वर की रोशनी हम पर नहीं चमकती तो उसका कारण है कि इस धरती का जो अंधकार का प्रभु है उसने आपको और मुझे अंधा कर दिया है। इस बात को हमें खुद समझकर अपने आप ही उस सत्य प्रकाश की तरफ आने वाला बनना चाहिए। यह सत्य जब हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है, ये और बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला, हम देखते हैं कि जब यह सत्य हमारे जीवन में आता है तो हम धैर्यवान बन जाते हैं। हम जल्दी से अपना धीरज खोने वालों में नहीं रहते। दूसरा, हम इसी के 4 अध्याय के ही 2 वाक्य जो हमने अभी मनन करा था वहां पढ़ते हैं, लज्जा के गुप्त कामों को त्यागने वाला बनना। हम देखते हैं कि जो ऐसा करता है, जिसमें परमेश्वर की ज्योति प्रकट होती है, वह लज्जा के गुप्त कामों को त्यागने वाला बन जाता है। हमारे कई राज हैं जो हमारे सामने जब आते हैं तो हमें लज्जित कर देते हैं, और ये कितनी ही सही बात है कि ये सारे लज्जित करने वाले विषय हमारे सर को झुका देते हैं, लेकिन मसीह ने उनको हमसे दूर कर दिया है और हमें नया जीवन दिया है, और उस परमेश्वर ने हमें एक नया परिचय दिया है।
जब हम धोखा देने वाले और टेढ़े मार्ग खोजने वालों में थे, तब प्रभु ने हमारा सारा कलंक को दूर कर दिया और हमें एक नया जीवन दिया। क्योंकि सत्य ने हमें बचाया है, छुटकारा दिया है, इसलिए हम इस सत्य में कुछ जोड़कर बताने वाले नहीं, मगर ये समझकर कि परमेश्वर का वचन उसकी सांस के समान है, ये जानकर उसे स्वीकार करें, उसके लिए तैयार रहें और उसी के आगे अपने आप को समर्पित करें। ये सत्य हमारे जीवन में प्रकट होने पाए और यही सत्य हमारे जीवन को परिवर्तित करके हमें एक नया परिचय वो प्रभु में देने पाए। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।